इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जो था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना दौरा डेविस मुख्तसर कर दिया है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज रात पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। This is a matter between Iran and Pakistan. Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self-defense. So वो कहते हैं कि जो ईरान ने किया था वो self-defense है. The Iran Foreign Ministry has summoned the Pakistani embassy's charge of affairs over Islamabad's airstrikes against areas inside Iran's territory. लेकिन ईरान ने जो रास्ता अडॉप्ट किया है मैं समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक रास्ता है। दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है 100%। बहुत सारे लोग पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि आपके इंडिया से मसले हैं, ईरान से मसले हैं, आपके अफगानिस्तान से मसले हैं, बस चाइना रह गया। That all the neighbors are upset with it because of its support to terrorist causes. I mean, what can be a better proof of being a terrorist state? लेकिन ये छेड़खानी या ये हमला पहली बार नहीं किया गया, माजी में भी ऐसा हुआ है, लेकिन अब की बार हालात माजी से काफी मुख्तलिफ हैं। जयशंकर साहब जो हैं वो तेहरान में मौजूद थे और शायद उनकी जानिब से कोई इस तरह की इंटेलिजेंस शेयर की गई ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ कि जिसमें बताया गया कि जो आपके करमान में 4 जनवरी को सुसाइडल अटैक हुआ था उसके जो करता धरता है वो पाकिस्तान में फलानी जगह पे मौजूद। कल ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को फोन किया और कहा जस्टिफाई किया कि जो हमने किया वो सही किया। सो बस ठीक है, अब वो जारी बात उन्होंने जस्टिफाई किया तो पाकिस्तान ने अपना राइट टू रिस्पॉन्स था और पाकिस्तान ने जो कल पहली प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें ये कहा था कि पाकिस्तान के पास राइट टू रिस्पॉन्ड है और इसके जो तमाम कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ईरान के ऊपर है। आज सुनने में आया है कि ईरान ने जस्टिफिकेशन मांगी है पाकिस्तान से कि जनाब आपने क्यों ये किया है। ठीक है जी, तो जस्टिफिकेशन तो हमने दे दी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात ईरानियंस को नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि आपके इंडिया से मसले हैं, ईरान से मसले हैं, आपके अफगानिस्तान से मसले हैं, बस चाइना रह गया। क्वेश्चन ये आता है, इट डजंट मैटर। आप इंडिया को देख लें, 2-4 दिन पहले बल्कि 11 के 13 जनवरी को मैं देख रहा था जो आर्मी चीफ है भारत के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, म्यांमार के बॉर्डर पे हमें इशू है, भूटान से चीज़ें सेटल करनी है, पाकिस्तान के साथ मसला है, चाइना के साथ मसला है। तो और कितने बॉर्डरों पे मसले हैं? दुनिया की हर मुल्क के बॉर्डर में सेटल नहीं है। अमेरिका का बॉर्डर सेटल है क्या? अमेरिका का बॉर्डर सेटल है? जाके देखें मैक्सिको में क्या हो रहा है, वहां पर सारी की सारी इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिक्स ही मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर हो रही है। ट्रंप ये कह रहा था मैंने दीवारें बनानी है, वो दूसरे वो कहते थे नहीं, पूरी दुनिया में ये मसला होता है। ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है पाकिस्तानियों के लिए या किसी मुल्क के लिए, ये नेचुरल चीज़ है। बहुत कम मुल्क होंगे जिनके बॉर्डर सेटल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया कहता होगा मैं कोई मसला नहीं है, न्यूजीलैंड हमसे दूर है, न्यूजीलैंड कहता होगा मैं ऑस्ट्रेलिया से मसला कोई नहीं है, हम तो आइलैंड्स हैं, हमारा क्या जाता है। दुनिया के हर बॉर्डर जहाँ पे भी आप बैठते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं दोनों साइड्स पे, उनके मसले मसाइल होते हैं, ये चीज़ें हो जाती होती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ईरान ने जो रास्ता अडॉप्ट किया है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। ठीक है जी, और इस रास्ते पे आप देख लें कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी, ये सिर्फ आप देखें कि ये जो ग्रुप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान जो है, ईरान का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस देखें किधर किधर है। ईरान की प्रॉक्सीज आप चेक करें, क्या पाकिस्तान की प्रॉक्सीज इधर हैं? क्या पाकिस्तान इधर इतना कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा। तो किस्सा यूँ है कि अफगानिस्तान के साथ तो हमारे मामलात पहले ही गड़बड़ थे। टीटीपी के हवाले से जो पाकिस्तानी हुकूमत को शिकायत थी, अफ़गान हुकूमत अमारात इस्लामिया उसका उस तरह नोटिस नहीं लेती थी, लेकिन ईरान के साथ मामलात की नोयत कुछ मुख्तलिफ है। वहाँ पासदारान इनकलाब हैं और उनकी भी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की। पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर कबूल करने वाला मुल्क मार्ज़ वजूद में आने के बाद वो ईरान ही था, लेकिन ओवर द ईयर्स इसमें बहुत से उतार चढ़ाव हुआ है। लेकिन ये छेड़खानी या ये हमला पहली बार नहीं किया गया, माजी में भी ऐसा हुआ है, लेकिन अब की बार हालात माजी से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होना चाहिए, जुनैद साहब आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। आप बताएं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स होने के बावजूद ईरान ने सरहद पार करने का जो रिस्क है वो क्यों लिया, रेड लाइन क्रॉस क्यों की? देखिए, बैकड्रॉप है सारे मसले का जो हुआ है इसमें, और बैकड्रॉप में ईरान इस वक्त अंडर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, और प्रेशर उस पर यह है कि चूँकि उसके जो सपोर्टेड ग्रुप्स हैं, चाहे वो हुतीज़ हैं, चाहे वो आप कह लीजिए हमास में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनकी,
جس طرح لیبنان میں سپورٹ ہے ان کی حزب اللہ کی، تو وہ انڈر پریشر ہیں، کیونکہ اگر وہ پرفارم نہیں کرتے وہاں پہ جو گروپس ہیں جس وجہ سے ایران اس وقت خطے میں ایک اہمیت اختیار کر چکا ہوا ہے، تو ایران کو پھر کیا بنے گا؟